हेलो सुपर फैंस। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि मार्वल का नेमोर और डीसी का एक्वामैन बिल्कुल सेम सिमिलरिटी रखते हैं, यानी कि सेम ही पावर है, दोनों ही एटलांटियंस है। तो अगर इन दोनों के बीच फाइट होती है तो जीतेगा कौन? तो आज हम इन दोनों को मूवी और कॉमिक्स दोनों के बेसिस पे जज करने वाले हैं कि आखिर में इन दोनों के बीच अगर फाइट होती है तो इनमें से जीतेगा कौन। तो सबसे पहले हम एक्वामैन की पावर से स्टार्ट करते हैं। तो एक्वामैन के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस एंड एजिलिटी, इनहेंस स्पीड, शार्प सेंसेस और रीजनरेटिंग हीलिंग फैक्टर। और साथ साथ उसके पास है मरीन टेलीपैथी, इसकी मदद से वो पानी के क्रिएचर को अपने काबू में कर सकता है, यानी कि एक तरीके से कहे तो हिप्नोटाइज कर सकता है और वो उनसे अपना काम निकलवा सकता है। तो अब बात करते हैं एक्वामैन की ड्यूरेबिलिटी को लेकर। तो अगर आप एक्वामैन के ऊपर हाई कैलिबर बुलेट से भी फायर करते हैं तो उसके बॉडी को कोई हार्म नहीं पहुंचेगा। साथ साथ अगर आप उसको थोड़ी बहुत आग में भी डाल देंगे, यानी कि उसके सामने अगर आप कोई बॉम्ब ब्लास्ट भी कर देते तो भी उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब बात करते हैं एक्वामैन के स्ट्रेंथ के बारे में। तो एक्वामैन ने अपनी ही मूवी के अंदर एक बहुत ही बड़ी शिप को उठाकर काफ़ी दूर फेंक दिया था, तो काफ़ी अच्छी उसकी स्ट्रेंथ भी है। और अगर बात करें कि कॉमिक के अंदर उसने क्या उखाड़ा है, आई मीन उसके क्या फीट्स रहे हैं, तो एक्वामैन ने वंडर वुमन के साथ भी 1-to-1 फाइट ली है और सुपरमैन को भी एक अच्छी टक्कर दी है कॉमिक के अंदर। और सुपरमैन को टक्कर देना कोई नॉर्मल चीज़ नहीं, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि डीसी का सबसे पावरफुल सुपर हीरो सुपरमैन ही है। और अब बात करते हैं अपने नेमोर के बारे में, जो कि अभी फिलहाल ही में वकांडा फॉरएवर मूवी के अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया है। हालांकि कॉमिक की बात करें तो कॉमिक में तो सबसे पहला सुपर हीरो एक तरीके से देखा जाए उड़ने वाला सुपर हीरो वो नेमोर ही है। उससे पहले कोई उड़ना ही नहीं जानता था। इवन जो सुपरमैन है वो भी नेमोर, मतलब एक तरीके से आप सोच लो कि जब सुपरमैन उड़ना नहीं जानता था, यानी कि सुपरमैन को इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया था, उससे पहले नेमोर को इंट्रोड्यूस करा दिया गया था। तो आप सोच सकते हैं कि कितना पुराना कैरेक्टर है ये। तो कॉमिक के अंदर तो नेमोर को काफ़ी पहले इंट्रोड्यूस करा दिया गया था, लेकिन मूवी के अंदर अभी फिलहाल ही में इंट्रोड्यूस कराया गया है। तो जिन लोगों को नहीं पता है मैं उन्हें बता दूं कि जो सबसे पहला उड़ने वाला कैरेक्टर है वो नेमोर ही है। और उसको देखकर लगता नहीं है कि वो उड़ सकता है, क्योंकि उसके जो विंग्स हैं उसके पैरों में दिए गए। लिटरली यार कितना वियर्ड है। और जिन लोगों को नेमोर के बारे में नहीं पता है और जिन्होंने कॉमिक्स नहीं पढ़ी है तो उनको लिटरली हजम ही नहीं हुआ होगा कि उसके पैरों में विंग्स हैं, वो भी छोटे छोटे से, और वो इतने फास्ट किस तरीके से उड़ सकता है। तो हाँ, थोड़ा सा वियर्ड है, लेकिन वो सबसे पहला उड़ने वाला कैरेक्टर भी है। तो अगर हम बात करें नेमोर की पावर के बारे में, तो नेमोर की पावर और एक्वामैन की पावर बिल्कुल सिमिलर है। जो कुछ भी एक्वामैन कर सकता है वो सारी चीज़ें नेमोर भी कर सकता है। इवन अगर देखा जाए तो एक पावर उसके पास एक्स्ट्रा है, जो कि है फ्लाइंग की। तो मैं आप लोगों को नेमोर की पावर लिस्ट बाई लिस्ट वापस से नहीं गिनाने वाला हूँ, क्योंकि सेम ही पावर है, सिवाय एक के कि नेमोर जो है वो फ्लाइंग कर सकता है, यानी कि वो उड़ सकता है। लेकिन हाँ, हम नेमोर की फीट्स के बारे में जरूर बात करेंगे, कॉमिक की भी और मूवी के अंदर भी। तो जिस तरीके से एक्वामैन ने अपनी मूवी के अंदर बहुत ही आसानी से काफ़ी बड़ी शिप को उठाकर बहुत दूर फेंक दिया था, ठीक उसी तरीके से नेमोर ने भी अपनी मूवी यानी कि वकांडा फॉरएवर मूवी के अंदर एक काफ़ी बड़ी शिप को उठाकर फेंक दिया था। तो स्ट्रेंथ के मामले में बराबर ही है दोनों। और एक मूवमेंट पर आकर वकांडा फॉरएवर मूवी के अंदर एम्बाकू ने बताया भी है कि जो नेमोर की पंच की स्पीड है वो थॉर और हल्क के बराबर है। तो आप इससे अंदाजा लगा ही सकते हैं उसके स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी का कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। और अगर हम बात करें कॉमिक्स की कि कॉमिक्स के अंदर नेमोर ने क्या क्या किया है और उसके सबसे बड़े फीट्स क्या हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सेंट्री है वो मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर में से एक है। तो जब नेमोर की सेंट्री से फाइट होती है तो नेमोर केवल एक पंच में ही सेंट्री के मुंह से ब्लड निकाल देता है, यानी कि मुंह से खून निकाल देता है। तो आप सोच सकते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ किस लेवल पर होगी। और कॉमिक के अंदर तो नेमोर हल्क से भी 1v1 कर चुका है और उसे काफ़ी अच्छी टक्कर दे चुका है। तो आप उसकी स्ट्रेंथ का और पावर का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस लेवल पर होगी। तो गुरु, पावर ही सब कुछ नहीं होती है, यहाँ पर नेमोर की कुछ वीकनेस भी हैं जो कि एक्वामैन की नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर नेमोर की कुछ वीकनेस के बारे में बात करूँ तो सबसे पहली वीकनेस है कि जो नेमोर है वो ज़्यादा देर तक हीट वाली जगह पे नहीं रह सकता है। आई मीन अगर कहीं पर ब्लास्ट हो जाता है तो वो आग के अंदर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता है। और इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर श्यूरी ने नेमोर को हराया भी था वकांडा फॉरएवर मूवी के अंदर। और अगर बात करें नेमोर की दूसरी वीकनेसेस के बारे में, तो वो उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है, यानी कि अगर उसने कोई स्ट्रेटेजी बनाई है किसी एनिमी को मारने के लिए या फिर पकड़ने के लिए, और जब उसे गुस्सा आता है तो वो अपनी ही स्ट्रेटेजी को तोड़ देता है। तो जैसे कि आपने वकांडा फॉरएवर मूवी के अंदर देखा ही है कि जब भी नेमोर फाइट करने के लिए आता था तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो पानी के अंदर जाता था अपनी बॉडी को वापस से हील करने के लिए। लेकिन जब लास्ट फाइट होती है शूरी के साथ, तो शूरी उसको थोड़ा सा रेगिस्तान वाली जगह पर ले आती है। आई मीन पानी तो होता है वहाँ पर, लेकिन इतना दूर भी नहीं होता है कि नेमोर वहाँ पर नहीं जा पाए। लेकिन उस टाइम पर नेमोर के अंदर इतना गुस्सा आ जाता है कि वो पानी के अंदर अपने आप को हील करने नहीं जाता है, उल्टा शूरी से लड़ने लगता है, जिस वजह से वो हार जाता है। तो नेमोर की ये दो वीकनेसेस है जो कि एक्वामैन की नहीं है। एक्वामैन स्ट्रेटेजी से काम करता है और वो अपने आप को थोड़ा सा शांत रखने की कोशिश करता है। तो अगर पावर और वीकनेसेस के बेसिस पे देखा जाए तो आज का विनर एक्वामैन बनता है, क्योंकि उसकी ऐसी कोई कमजोरी नहीं है और नेमोर की यहाँ पर कमजोरियां निकल कर आ जाती हैं। और हाँ, नो डाउट नेमोर एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है। उसने एक मूवी के अंदर ही दिल में जो जगह बनाई है ना, वो सचमुच किसी ने नहीं बना पाई। अगर एक मूवी के अंदर अगर मैं बात करूँ
तो काफ़ी अच्छी स्टोरी है उसकी और थोड़ी सी सेंसिटिव भी है, जिससे कि उसकी कहानी से हम आसानी से रिलेट कर पाते हैं। और एक कैरेक्टर को परफेक्ट बनाने के लिए हमें यही चाहिए होता है कि हम उसकी कहानी से अच्छी तरीके से रिलेट कर पाए, जो कि नेमर अपनी कहानी से कर भी पाता है। और चाहे कोई सा भी सुपर हीरो या फिर सुपर विलन क्यों ना हो, जब तक हम उसकी कहानी से रिलेट नहीं कर पाते हैं तब तक हम उस कैरेक्टर से भी रिलेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो नेमर की स्टोरी है वो सचमुच काफ़ी ज़्यादा औसम है और इसी वजह से हम उसकी कहानी से इतना रिलेट कर पाए और उस कैरेक्टर से इतना रिलेट कर पाए। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक और नई कमाल इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।